आज बॉलीवुड में शादियां कितनी प्रॉब्लमैटिक होती जा रही हैं। कोई मूवी हो, कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया, इन सब के सामने ये कपल इतने परफेक्ट दिखते हैं कि इनको देख के यही लगता है कि काश हमारी शादीशुदा लाइफ भी ऐसे ही हो। लोग इन कपल्स को अपना आइडल मानने लगते हैं, लेकिन क्या सच में ये लोग एक आइडल कपल होते हैं या फिर कैमरे के पीछे की सच्चाई कुछ और है? वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात उस टाइम की है जब बॉलीवुड कुछ भी करे, कुछ भी बोले तो कोई भी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था, ना ही कोई उनके खिलाफ कुछ बोल सकता था। उस वक्त भी बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स की शादीशुदा जिंदगी कुछ परफेक्ट नहीं होती थी। ये बस कैमरे के सामने ही परफेक्ट दिखते थे। उस वक्त भी कैमरे के सामने परफेक्ट दिखने वाले ये कपल कैमरे के पीछे कुछ और ही होते थे। 70 के दशक में कई सारे सुपरस्टार बॉलीवुड में उभर के आए, जैसे धर्मेंद्र के बाद राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे कई सुपरस्टार्स बॉलीवुड में आए। बात करें सबसे पहले धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी की, तो धर्मेंद्र की 1968 में प्रकाश कौर के साथ एक अरेंज मैरिज होती है, जिससे धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, बॉबी, सनी, अजेता और विजेता। फिर 70 के दशक में धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से होती है। हेमा मालिनी के साथ काम करते करते धर्मेंद्र और हेमा का अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र की वाइफ प्रकाश कौर धर्मेंद्र को डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं होती है। वहीं धर्मेंद्र और हेमा का परिवार इन दोनों के शादी के खिलाफ था। हेमा मालिनी के फादर की डेथ के बाद धर्मेंद्र ने 1979 में इस्लाम धर्म कबूल करके हेमा मालिनी से मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की। वहीं अगर बात करें राजेश खन्ना की, तो राजेश खन्ना उस टाइम के एक फेमस सुपरस्टार थे, जिनके लिए लोग दीवाने थे। उनके पीछे लड़कियां पागल थी। लड़कियां उनके लिए अपने खून से लव लेटर लिखा करती थी। राजेश खन्ना को इंडिया का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। राजेश खन्ना की शादी की खबर सुनते ही कई लड़कियों ने अपनी जान तक दी है। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया अपनी बॉबी मूवी से काफी फेमस हुई थी। रातों रात डिम्पल कपाड़िया सुपरस्टार बन जाती हैं। बॉबी मूवी डिम्पल कपाड़िया की ऋषि कपूर के साथ थी। ऋषि कपूर के साथ भी शादी से पहले डिम्पल कपाड़िया के अफेयर की खबरें आई थी, लेकिन राजेश खन्ना से मिलने के बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को प्रपोज किया और मात्र 7 दिन के अंदर दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त राजेश खन्ना 31 साल के थे और डिम्पल कपाड़िया सिर्फ 15 साल की। फिर शादी के बाद मात्र 16 साल की उम्र में डिम्पल कपाड़िया मां बन जाती हैं। डिम्पल कपाड़िया की पहली बेटी होती है, जिसका नाम ट्विंकल खन्ना है। फिर 19 साल की उम्र में डिम्पल ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम डिम्पी खन्ना है। राजेश खन्ना का नाम एक एक्ट्रेस ममता मुनीर से जुड़ने लगता है। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। डिम्पल कपाड़िया ये सब इतनी छोटी सी उम्र में नहीं झेल पाई। 1984 में दोनों ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। मामले में हमारे जाने माने ऋषि कपूर भी कुछ कम नहीं थे। 1974 में ऋषि कपूर नीतू सिंह से एक सेट पर मिलते हैं। इस वक्त दोनों जहरीला इंसान फिल्म की शूटिंग के दौरान मिलते हैं। वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। 1980 में दोनों की शादी हो जाती है। उस वक्त नीतू कपूर मात्र 21 साल की थी और ऋषि कपूर 27 साल की। शादी के बाद भी ऋषि कपूर का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान नीतू कपूर ने खुल के ये बात बताई थी कि ऋषि कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नीतू कितनी परेशान थी। जूही चावला के साथ काम करने के बाद ऋषि कपूर और जूही चावला के अफेयर की काफी खबरें मीडिया में सुनाई देने लगी। आपको बता दें, एक बार नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल किया। वहीं बात करते हैं उस टाइम के सुपरस्टार, आप सबके और हम सबके फेवरेट अमिताभ बच्चन की, जिनका बोलबाला आज भी बॉलीवुड में है, जितना कि 70 के दशक में हुआ करता था। फ्लॉप पे फ्लॉप देने के बाद अमिताभ बच्चन के घर वालों ने जब ये डिसाइड किया कि अमिताभ की शादी कर देते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी शादी के लिए रेडी नहीं थे। अमिताभ का कहना था कि पहले उनकी कोई मूवी एक हिट हो जाए, उसके बाद ही वे शादी करेंगे, लेकिन घर वालों ने प्रेशर बनाया कि नहीं, पहले शादी कर लो। अमिताभ बच्चन की शादी हो जाती है जया बहादुरी से और शादी के तुरंत बाद अमिताभ की मूवी जंजीर सुपर डुपर हिट होती है। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और उसके बाद अमिताभ ने रुकने का नाम नहीं लिया। उनकी कई मूवियां हिट लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अमिताभ जया को अपने लिए लकी समझने लगे थे।
वहीं अगर बात करें जया बच्चन की, तो शादी के वक्त जया बच्चन का करियर भी बुलंदी पे था। शादी के बाद जया बच्चन भी फिल्मों से दूर हो जाती हैं। 1976 में अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म दो अनजाने की शूटिंग में व्यस्त होते हैं, जिसमें उनकी को स्टार थी रेखा। रेखा उनकी ऑपोजिट इस फिल्म में हीरोइन थी। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। दो अनजाने के सेट पर ही रेखा और अमिताभ की दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे और इनकी अफेयर की खबरें पूरे बॉलीवुड में फैल जाती है। रेखा और जया शादी से पहले से ही दोस्त थे। फिर जया ने रेखा से बात करके रेखा को अमिताभ बच्चन से दूर रहने को कहा। जया अमिताभ को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से जया ने रेखा से बात करना ही ठीक समझा। अमिताभ सबके सामने जया को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जया को धोखा दे रहे थे, लेकिन आज भी आप लोगों को ये कहते हुए जरूर सुनते होंगे कि अमिताभ को रेखा से शादी कर लेनी चाहिए थी और जया बच्चन को छोड़ देना चाहिए था, जो कि एक गलत बात है। रेखा को देख के यही कहते हैं कि बेचारी को उसका प्यार नहीं मिला, लेकिन इसमें बेचारी रेखा नहीं जया थी जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा था। पूरी इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन के साथ ही थी। अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर को सपोर्ट कर रही थी। सबका यही कहना था कि जया को छोड़ के अमिताभ को रेखा से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बेचारी जया इतना सब होने के बाद भी अमिताभ बच्चन के साथ ही खड़ी रही। उन्होंने अमिताभ बच्चन को डिवोर्स नहीं दिया। एंड में जब अमिताभ बच्चन ने अपनी वाइफ जया बच्चन को ही चूज किया, रेखा ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और हर जगह वो यही कहती हुई सुनाई देती थी कि उन्हें जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिला। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, और वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है? जबकि रेखा को पता था कि वो क्या कर रही है और अमिताभ बच्चन एक शादीशुदा आदमी है, तब भी वो उनके साथ हैं, जिसमें कि रेखा और अमिताभ दोनों ही गलत थे। उस टाइम पे सेलिब्रिटीज के लिए ये सब करना बहुत ही ज्यादा आसान था। मैरिड होने के बाद भी सेलिब्रिटीज इस तरीके के अफेयर्स खुलेआम चलाते थे, लेकिन ऑडियंस और मीडिया हाउसेस तब भी सेलिब्रिटीज को ही सपोर्ट करते थे। इसके बाद 20s के टाइम पे भी कई ऐसे सुपरस्टार्स सामने आए हैं जो मैरिड होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इन सभी सुपरस्टार्स की वाइफ इन सब के अगेंस्ट कोई भी स्टेप लेती हुई नहीं दिखाई दी, सिवाय सुजैन खान के। ऋतिक रोशन अपनी काइट्स मूवी की शूटिंग में बिजी थे, जिसमें उनके साथ उनकी को स्टार थी बारबरा मोरी। शूटिंग के दौरान ही ऋतिक और बारबरा का अफेयर शुरू हो जाता है। ये सब सुन के सुजैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। मीडिया से ये बात छुपाने के लिए ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन कहते हैं कि घर में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, जिस वजह से सुजैन होटल में रहने लगी है। लेकिन जब ये बात सामने आती है कि पेस्ट कंट्रोल का जो भी प्रोसेस होता है वो सिर्फ 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाता है, इसके लिए घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं होती है। फिर मीडिया के सामने ऋतिक और बारबरा की अफेयर की खबरें आ जाती हैं। उसके बाद ऋतिक ने बारबरा को 1 करोड़ की वैनिटी वैन भी गिफ्ट करी थी, लेकिन यहाँ सुजैन और ऋतिक का रिश्ता बिगड़ता हुआ ही दिख रहा था। बारबरा के बाद ऋतिक का नाम कंगना रनौत के साथ भी जुड़ने लगा। कंगना के साथ भी ऋतिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। 2014 में ऋतिक और सुजैन एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं और सुजैन को दोनों बच्चों की कस्टडी मिल जाती है। सुजैन अपनी लाइफ जी रही हैं। अगर शायद सुजैन ऋतिक के अगेंस्ट स्टेप नहीं उठाती या फिर वो ऋतिक को डिवोर्स नहीं देती, तो आज कहीं ना कहीं सुजैन ऋतिक के साथ एक समझौते की लाइफ जी रही होती। ऋतिक इतने किस्मत वाले नहीं थे कि और सुपरस्टार्स की वाइफ्स की तरह उनके हस्बैंड कुछ भी करे और वो अनदेखा कर दे। 20s के टाइम पे जब प्रियंका का डेब्यू अंदाज मूवी से बॉलीवुड में होता है, जिसमें उनके को स्टार अक्षय कुमार होते हैं, तो अक्षय कुमार के साथ भी प्रियंका की अफेयर की खूब चर्चाएं हुई थी। अक्षय कुमार के साथ इस मूवी से प्रियंका की दोस्ती बढ़ती है और धीरे धीरे उनकी अफेयर की चर्चाएं पूरे बॉलीवुड में फैल जाती हैं। प्रकाश जाजू ने इस बात का खुलासा रिपोर्टर्स के सामने किया था। प्रकाश जाजू ने कहा था कि दोनों का रिश्ता को स्टार से कई ज्यादा है। जब ये बात अक्षय कुमार को पता चलती है तो अक्षय कुमार ने प्रकाश जाजू को जोरदार थप्पड़ लगाया था।
जिस वजह से प्रकाश जाजू ने गुस्से में आके न्यूज़ चैनल्स को प्रियंका और अक्षय की कॉलिंग्स के सारे बिल्स थमा दिए, जिन बिल्स में उनकी लंबी लंबी कॉल रिकॉर्डिंग्स की डिटेल्स थी। फिर 2005 में प्रियंका ने डॉन मूवी की, जिसमें शाहरुख खान भी थे। फिर धीरे धीरे शाहरुख और प्रियंका की नज़दीकियां बढ़ती हैं और दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। शाहरुख और प्रियंका का अफेयर उन दिनों खूब चर्चा में था। उन दिनों ये भी खबरें आई थी कि शाहरुख अपनी वाइफ गौरी को डिवोर्स दे सकते हैं और प्रियंका से शादी कर सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड में गौरी ने प्रियंका के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया और प्रियंका को काम मिलना बंद हो गया। बॉलीवुड में किसी ने भी प्रियंका को काम नहीं दिया। प्रियंका से सारा बॉलीवुड नफरत करने लगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रियंका की ही गलती नहीं थी। अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस भी जितनी गलत होती हैं उतने ही मेल एक्ट्रेस भी गलत होते हैं, लेकिन हमेशा फीमेल एक्ट्रेस को ही गलत ठहराया जाता है। होम ब्रेकर का टैग उन्हीं को मिलता है। रेखा, श्रीदेवी, प्रियंका चोपड़ा, इन सबको होम ब्रेकर का टैग मिल चुका है। लेकिन इन सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बॉलीवुड वाइफ्स की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा? अब चाहे बॉलीवुड वाइफ्स हो या आम वाइफ्स, सबकी ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कुछ वाइफ्स तो ये सब देख के अनदेखा कर देती हैं। सिर्फ कुछ ही वाइफ्स ऐसी हैं जो इन सब चीज़ों के खिलाफ कदम उठाती हैं और डिवोर्स ले लेती हैं। बाकी कुछ बच्चों की वजह से समझौता कर लेती हैं। वहीं कुछ हस्बैंड पे डिपेंडेंट होने के कारण ये सब चुपचाप सहती रहती हैं। आप सब बॉलीवुड की शादियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।